बंदो सतगुरु के चरण, भव जल तारन पार। कुमति विनाशन सुख करन, गर्व प्रहार नहार। करुणा सागर अमित गुण, चरण कमल के माई। सुखकारी शीतल सदा, सद्गुरु पद की छाई। ब्रह्मानंद परात्पर, सो सतगुरु निज रूप। परम पार सुख देते हैं, सुंदर रूप अनु। सुंदर रूप अनु। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सदगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारी की जय। आइए सुंदर साथ जी कि बंदो सदगुरु के चरण, भवजल तारन पार। हमारे सदगुरु कैसे हैं? भवजल को भवसागर से पार तारने वाले हैं। कुमति विनाशन सुख करना, कुमति को विनाश करने वाले, दुर्बुद्धि को विनाश करने वाले, सुख करना। गर्व प्रहारनहार, गर्व अहंकार अभिमान को चूर करने वाले। करुणा सागर अमित गुण, कैसे हैं वो? करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं। अमित गुण है, अमित बनी अथाह गुण है, गुण है। और चरण कमल के माए, उनके कहाँ पर हैं ये गुण? उनके चरण कमलों में है। उनके चरण कमल का ध्यान करेंगे तो हमें उनकी कृपा मिलेगी। सुखकारी शीतल सदा, सदगुरु कैसे हैं? सुखकारी हैं, सुख देने वाले हैं, शीतल हैं। जैसे प्रकाश हैं, रोशनी है तो सूर्य का प्रकाश जो है तेज होता है, सहन नहीं होता। तो सदगुरु का नाम क्या है? श्री देव चंद्र, चंद्रमा का सा प्रकाश और शीतल प्रकाश देने वाले हैं, सदगुरु पद की छाई। और वो कौन है, कैसे हैं? ब्रह्मानंद परात्पर, ब्रह्मानंद परात्पर मने अक्षर से परे, अक्षरातीत के धाम में रहने वाले श्रीराज जी के अंगना हैं। ब्रह्मा के, ब्रह्म मने परमात्मा के आनंद स्वरूप आह्लादिनी शक्ति श्यामा महारानी हैं। ब्रह्मानंद परात्पर, सो सतगुरु निज रूप। वो कैसे हैं? वही सदगुरु निज रूप है। परम पार सुख देते हैं, परम धाम के पार घर के सुख देते हैं। वो कैसे हैं? सुंदर रूप अनूप, उनका रूप सुंदर है और उनके साथी सब सुंदर साथ हैं। इसीलिए श्यामा जी नांग हो सुंदर साथ। श्यामा जी के अंगना होने के कारण सुंदर साथ का नाम समूह, समाज में समूह का नाम क्या पड़ा? सुंदर साथ। इसलिए श्यामा जी नांग हो सुंदर साथ, नीरखी हरखी उमंग नमात। श्यामा जी के अंगना है सुंदर साथ, उनको देख देख करके अंग में उमंग समाता नहीं है। किंतु हमारे अंदर अंग में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार है, तो हम सुंदर साथ कैसे हो सकते हैं? इसलिए सुंदर साथ बनना हो तो क्या होना चाहिए? प्रेम, दया, क्षमा, शील, संतोष, नम्रता, गरीबी, विनय, ऐसे गुण हमारे हो तो सुंदर साथ कहने के लायक बन सकते हैं। इसलिए सुंदर साथ जी सदगुरु निजानंद स्वामी विक्रम संवत 1638 के शरद ऋतु में और शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को उनका प्राकट्य हुआ। कहाँ पर? मत्तु मेहता और कुंवर बाई के कोख से, कुंवर बाई के कोख से श्री श्यामा जी लियो अवतार। गृह गृहते चली भामिनी गावत मंगल नार। धमक सब मिली आवत जात, साजी सकल श्रृंगार। संपूर्ण श्रृंगार साज करके सदगुरु महाराज के प्राकट्य के उत्सव में जाते हैं, सम्मिलित होते हैं। तो उमरकोट गांव है, उमरकोट में मत्तु मेहता के घर अवतरण हुए सदगुरु निजानंद स्वामी। किसके लिए हुए? ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए। राज्य महाराज ने कहा, बुला ले आओ तुमरु अल्लाह, जो मेरी रुआ आशिक, जो मेरी ब्रह्मात्माएं संसार में भूली भटकी हुई है, उनको जगा करके लाओ करके राज्य ने आदेश दिया था। इसलिए सदगुरु देवचंद महाराज बन करके रास में उन्होंने बंसी बजाने के लिए तैयार हुई थी। तो बंसी बजा नहीं पाई थी। श्रीराज जी ने कहा, तुम जा करके पुरुष रूप में देवचंद्र होकर के वहाँ बंसी बजाना। वो बंसी कैसी होगी? तारतम की बंसी होगी, बजाई रास में जैसी, बजा देते तो अच्छा था प्रभु। अब ज्ञान की बंसी बजा देते तो अच्छा था। बजा देते तो अच्छा था नहीं, बजा दिए, बज गई बंसी, बजाना बाकी नहीं रहा। अब बंसी बज गई है,
और उस बंसी की आवाज़ सुन करके सुंदर साध दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं, जागनी हो रही है, परमधाम का ज्ञान हासिल हो रहा है सब में। तो आप भी श्रवण करें और परमधाम का ज्ञान अक्षर से परे अक्षरातीत हद पार बेहद है। बेहद पार अक्षर, अक्षर पार ओतन है, जागिए इन घर। कहाँ जगना है? उस घर में जगना है। हद के परे बेहद है। हद कहते हैं संसार को, और बेहद कहते हैं जो अव्याकृत सबलिक केवल, ये बेहद भूमिका है। बेहद पार क्या है? अक्षर धाम है। अक्षर पार ओतन है, अक्षर के परे 9 लाख कोस नूर मकाना, नित दर्शन को आवे रे। 9 लाख कोस से चल करके माने अक्षरधाम, अक्षर ब्रह्म श्री जी के दर्शन करने जाते हैं। इसीलिए यमुना पार करके उस पार, हाँ, यमुना जी पार करके कहाँ जाते हैं? चांदनी चौक में जा करके श्री जी के दर्शन करते हैं, है ना, मुजरा करते हैं। हाँ, भगवान जी खेलत बाल चले जा, आप अपनी इच्छा से प्रकट। भगवान जी इन समय आवे दर्शन को नित्य दर्शन करने आते हैं। झरों के सामी नजर करे, प्रणाम करके पीछे फिरे, वापस लौटे। सुंदर साथ जी, ये तो और ना दूजा कोई, ये कोई और दूसरा नहीं है। स्वरूप एक है, लीला दो ही। स्वरूप राज्य का स्वरूप और अक्षर ब्रह्म का स्वरूप एक ही है, लेकिन इनकी लीला दो है। एक अक्षरातीत की लीला किशोर लीला है, और अक्षर ब्रह्म की लीला बाल लीला है। तो इस तरह से सद्गुरु निजानंद स्वामी ने हमें बताया है। तो अभी तक का प्रसंग आप सुनते जाएंगे। तो सद्गुरु ने हमारे लिए क्या क्या किया, कितना मेहनत की, कितने परिश्रम करके खोज बड़ी संसार है साधु। तुम खोज बड़ी संसार, खोजो तो सद्गुरु पाइए। सद्गुरु संग करतार, खोजते खोजते हमें सद्गुरु मिलेंगे। सद्गुरु के द्वारा हमें करतार यानी मालिक, परमात्मा, धाम, धनी, राज्य महाराज मिलेंगे। इसलिए खोजने की आवश्यकता है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। जिसने खोजा हीरे मोती खोजने के लिए, हाँ, मोती खोजने के लिए दरिया में गोता लगाना पड़ता है ना। मोती क्या कहते हैं, गोताखोर बनना पड़ता है। गोताखोर बन करके जब तक हम डुबकी नहीं लगाएंगे तब तक हमें मोती नहीं मिलेगी। इसलिए मोती के लिए हमें यानी हीरे मोती, हीरा जन्म अमल का कौड़ी बदले जाए। ये मनुष्य जीवन ऐसा है, अमूल्य है। हीरा जैसा जन्म है, लेकिन कौड़ी के बदले विषय वासना है ना, वो कौड़ी है। कौड़ी के बदले में हम बदल रहे हैं। तो श्री जी कहते हैं इसमें कौड़ी के कांच के टुकड़े में मत बदलो, हीरे के साथ बदलो। जन्म हीरा जैसा है, और इस जन्म को धन्य बनाएं। इस जन्म को जब तक हम धन्य नहीं बनाएंगे तो दोबारा इस संसार में 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। 1,84 भमिनी आव्या आई मध्य देश व्यापार। 84 लाख भटक करके हम यहाँ आए हैं। इसलिए मध्य देश में माने इस भारत भूमि में आए हैं। तो हमें जगना है और हमें राज्य को पाना, प्राप्त करना। जहाँ से आए हैं वहाँ पुनः हमें जाना है। इसलिए आया है सो जाएगा। राजा रंग का फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चले, कोई बांधे जंजीर। कोई तो सिंहासन में है, कोई जंजीर में बांध करके कारागार में है, लेकिन है सभी परमात्मा के ही अंश। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सदा सुख राशि। सो माया बस भयो गुसाई, नाचे ज्यों मरकट की नाई। परमात्मा का अंश है आत्मा, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है। परंतु ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन है, अमल सदा सुख राशि है, हमेशा सुखी है। वो कभी दुख भोगने का वो नहीं चाहता है। इसीलिए दुख भोगना नहीं चाहता है, क्योंकि वो सुख से आया है, परमधाम से आया है, आनंद मंगल से आया है। इसीलिए कहा सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। सुंदर सा जी, आनंद मंगल में रहिए और राज्य को याद करते रहिए। राश्याम जी के चरणों में सुरत एक ही राखियो। कहाँ पर? मूल मिलावे माएँ, श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भोम बैठे जाएँ। जहाँ मूल मिलावे विराजमान है
वहीं से हम भटक करके संसार देखने के लिए आए हैं और हमें पुनः वहाँ जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ सुंदर साथ जी मूल विराम में ध्यान लगाएं और हमारे प्रवचन को यहीं विराम देते हैं। प्रणाम।